उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गांव के बाजार में आलू पूरी का ठेला लगाता था। उसकी आलू पूरी का स्वाद बहुत अच्छा था, इसीलिए दूर दूर से लोग उसे खाने आते थे। सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकलता, रामू अपना ठेला लेकर बाजार के कोने पर खड़ा हो जाता और कढ़ाई में गर्मा गर्म पूरियां तलने लगता। रामू की पत्नी सीता बहुत मेहनती और समझदार औरत थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर रामू के लिए आलू की सब्जी बनाती और पूरियों का आटा गूंथ देती। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपने पिता की मदद करना चाहता था। शुरू में रामू बहुत ईमानदार आदमी था। वह कम पैसे में भी लोगों को पेट भरकर आलू पूरी खिलाता था। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन बाजार में रामू के पास उसका दोस्त श्याम आया। श्याम बोला, रामू भाई, आज बहुत भीड़ लग रही है तुम्हारे ठेले पर। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ श्याम, भगवान की कृपा है, लोग मेरी आलू पूरी बहुत पसंद करते हैं। श्याम बोला, तुम्हें अब एक बड़ी दुकान खोल लेनी चाहिए। रामू के मन में यह बात बैठ गई। उस दिन से वह ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा कम आलू डालूं और पूरियां छोटी बनाऊं तो ज्यादा मुनाफा होगा। अगले दिन से रामू ने आलू की सब्जी में पानी ज्यादा मिलाना शुरू कर दिया। पूरियां भी पहले से छोटी बनाने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी हरिराम रामू के ठेले पर आए। उन्होंने प्लेट उठाकर कहा, रामू बेटा, पहले तुम्हारी आलू पूरी बहुत स्वादिष्ट होती थी, आज सब्जी इतनी पतली क्यों है? रामू हंसकर बोला, अरे दादाजी, आज गलती से पानी ज्यादा हो गया। दादाजी समझ गए कि रामू बदल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए और रामू का लालच बढ़ता गया। वो ग्राहकों से ज़्यादा पैसे लेने लगा और खाने की मात्रा कम देता। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिंटू अपने दोस्तों के साथ पिता के ठेले पर आया। उसने देखा कि उसके पिता सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं। चिंटू बोला, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग पैसे देकर खाना खाते हैं। रामू थोड़ा गुस्से में बोला, तू बच्चा है, तुझे व्यापार की समझ नहीं। चिंटू चुप हो गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी कि रामू अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग दूसरे ठेलों पर जाने लगे। एक दिन रामू ने देखा कि उसके ठेले पर बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। वह परेशान हो गया। उसी समय श्याम वहां आया। श्याम बोला, रामू, पहले यहाँ लंबी लाइन, आज लोग क्यों नहीं आते? रामू बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा। श्याम ने धीरे से कहा, रामू, सच बताओ, लोग कहते हैं कि तुम अब खाने में मिलावट करते हो। ये सुनकर रामू चुप हो गया। घर जाकर सीता ने भी कहा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि ग्राहक कम हो गए हैं। कहीं तुम लालच तो नहीं कर रहे हैं? रामू ने गुस्से में कहा। तुम भी मुझे ही दोष दे रही हो। सीता बोली, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान भी साथ देगा। रामू को पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों बाद बाजार में एक नया आलू पूरी वाला आ गया जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ईमानदार था और लोगों को भरपेट खाना देता था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मोहन के ठेले पर जाने लगे। अब रामू के ठेले पर पूरे दिन में सिर्फ 2 to 3 ग्राहक आते थे। रामू बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन दादाजी हरिराम फिर रामू के पास आए। उन्होंने कहा, रामू बेटा, क्या हुआ? आजकल तुम्हारे पास कोई नहीं आता। दादाजी, सब ग्राहक दूसरे ठेले पर चले गए। दादाजी ने शांत आवाज में कहा, बेटा, जब इंसान के दिल में लालच आ जाता है तो बरकत चली जाती है। रामू को अपनी गलती समझ आने लगी। उस रात वो घर जाकर बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि पहले लोग उसकी कितनी तारीफ करते थे। सुबह उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, मुझसे गलती हो गई, मैं लालची बन गया था। सीता मुस्कुराकर बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वो फिर से ईमानदारी से काम करेगा। उसने ताजी सब्जी बनाई, पूरियां बड़ी और कुरकुरी तली और सबको प्यार से खिलाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि रामू बदल गया है। एक दिन मोहन खुद रामू के पास आया। मोहन बोला, रामू भाई, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो अच्छा रहेगा। रामू बोला, हाँ भाई, अब मैं मेहनत और ईमानदारी से ही काम करूंगा। कुछ ही दिनों में रामू का ठेला फिर से चलने लगा। लोग फिर से उसकी आलू पूरी खाने आने लगे। चिंटू खुश होकर बोला, पापा, अब आप पहले
अच्छे पापा बन गए। रामू हंस पड़ा और बोला। बेटा, मैंने सीख लिया है कि लालच कभी अच्छा नहीं होता। गांव के लोग भी खुश थे कि रामू फिर से ईमानदार बन गया। ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।